नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट का क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, यानी कि आपका 102 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। अभी 103 से स्टार्ट करेंगे। तो डिस्काउंट का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का। तो आपका क्वेश्चन जो है 103 नंबर, वो कहता है कि 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। इसका कहने का मतलब हुआ कि 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे आपको निकालना है, और इस दोनों बट्टा के जगह पर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आप देख लीजिए 103 है, D1 जो दिया गया है वह 20% है और D2 जो है वह 5% है। आप एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो डिस्काउंट और समतुल्य बट्टा का मतलब समझिए कि कोई मतलब दुकानदार है, वो अपना सामान जब बेचता है तो अलाउंस करता है कि भाई हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो एक और डिस्काउंट देता है कि 5% का और डिस्काउंट दे रहे हैं। इसी को डबल डिस्काउंट बोलते हैं। दो डिस्काउंट हो गया। अब क्या कहा जाता है कि ये दो डिस्काउंट नहीं दे करके दो डिस्काउंट के जगह पे एक ही डिस्काउंट रखा जाए, एक ही डिस्काउंट रखा जाए। तो मतलब वो डिस्काउंट जो होगा इस दोनों डिस्काउंट के समतुल्य होगा, यानी कि दोनों समान हो जाएगा। तो वही हम लोग को निकालना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको इसको बनाने के लिए हम 2-3 तरीका आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर ए बी फार्मूला से बनाते हैं तो डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि A + B प्लस AB/100 होता है, यही होता है। अब यहाँ से बात करते हैं, डिस्काउंट की बात करता है, यानी कि घटा के बात करेंगे, यानी -20 माइनस आपका 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चूंकि कई बार बोल चुके हैं ई भी माइनस में होगा, ई भी माइनस में, और ए भी है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस ही रह जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कितना 20 × 5 और बट्टे 100। आप देख लीजिए ये आपका आ जाएगा -25 अब प्लस 20×5 100 से 100, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 1। यानी कि देख लीजिए आपका कितना बच गया, ये 24%। निगेटिव आया है। निगेटिव आने का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि भाई ये माइनस में काहे आ गया। आप ये समझिए कि निगेटिव आया है तो ये समझिए कि 24% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 20% और 5% का जो समतुल्य डिस्काउंट होगा वह 24% होगा। तो आप इसको 24% समझना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा कि एक दुकानदार जो है एक बार 20% का एक ही सामान पे एक बार 20% का डिस्काउंट दे, या उसी पे 5% का डिस्काउंट दे, दूसरा डिस्काउंट, तो अब सामान वह जितना में बेचेगा वही सामान को अगर एक बार 24% डिस्काउंट दे देता है तब भी सामान उतना ही में बिकेगा। यही होता है समतुल्य बट्टा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 104। ये भी डिस्काउंट का है। इसमें 3 को डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20%, 25% और 10%। कितना कितना दिया जा रहा है, 20%, 25% और 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कहता है इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है। इसको देखिए कई तरीका से बनाया जाता है, जो भी अच्छा लगे, क्योंकि हम 2-3 तरीका बता भी रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे कि 100 का 20% का डिस्काउंट दे रहा, लेता कितना होगा 80% लेता होगा। फिर आपको देखिए 25% है ना, 20% के बाद, हाँ 20%, 25%, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना ले रहा होगा 75% ले रहा होगा। अब फिर 10% का डिस्काउंट है तो कितना लेता होगा 90%। अब देखिए इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, यहाँ से ये कट गया, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, आपका आ जाएगा कितना 3 दूना 6, 9 54, नहीं तो आ गया कितना 54। आप देख लीजिए, अब पहला बट्टा दिया गया था 20% का, उसके बाद दिया गया 25% का, फिर दिया गया 10% का। मतलब एक ही वस्तु पे 3 बार डिस्काउंट दिया गया है। तो 3 बार डिस्काउंट देने के बाद मतलब कि अगर सामान 100 का है, 100 यहाँ पे 100 का 80/100 लिखे, इसका मतलब समझ रहे ना, वस्तु जो है वह 100 रुपया का है, ठीक है ना। अब बेच कितना में रहे, 3 को डिस्काउंट देने के बाद कितना बेच रहे हैं 54 में बेच रहे हैं। तो कितना % का डिस्काउंट मिला, तो क्या करेंगे 100 में से इस 54 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा इधर 46% ना। तो आपका 46%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप एकदम समझ में आ गया होगा। 100 का सामान कितना बेच रहे हैं 54 में बेच रहे हैं, 54 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना होगा 46% का होगा, सीधा घटा देंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 105 नंबर कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ % बताइए। देखिए इसको भी हम लोग अलग अलग तरीका से भी सीखेंगे। आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, CP × प्रॉफिट और बराबर होता है MP × डिस्काउंट। अब देखिए सामान 100 रुपया का है और कहता है कि 20% अधिक 25% है ना, 25% अधिक अंकित करते हैं। तो बताइए 100 रुपया का सामान होगा, उस पर हमको 25% अधिक अंकित करना है। तो इसका मतलब है कितना लिखेंगे
125 लिखेंगे, यानी कि आपका जो मार्क प्राइस होगा 125 हो जाएगा। इस पे डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 10% का, यानी कि 90 हो जाएगा। आप देखिए इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट यहाँ से, अब ये भी परसेंटेज है, आप यहाँ से काट लीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, ये हो गया 45, यानी कि 2p बराबर हो गया 45 पंचे होता है 225, यानी कि p का जो वैल्यू आ जाएगा इसको काट दीजिएगा तो 112.5 आएगा, यानी कि 112.5। अब समझिए बात को, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारा बता चुके हैं। जो सामान 100 रुपये का था, चूंकि सीपी आप कितना माने हैं, 100 माने हैं, जो सामान 100 रुपये का था वो भी कितना में रहा है, 112.5 में बेच रहा है, तो मतलब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 112.5 में से 100 रुपया घटा दीजिए, यानी कि 12.5%, तो इतना का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, आप इससे निकाल सकते हैं। दूसरा अगर तरीका से निकालना है तो कहता है कि कोई व्यापारी जो है, कोई व्यापारी अपने सामान को पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो एमपी होगा वह कितना होगा, 125% होगा, और फिर ऐलान करता है कि इस पे 10% का भट्टा देते हैं, तो इसका मतलब है कि बेच कितना में रहा होगा, तो 125 का 90/100, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई 25% अधिक अंकित किए तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा, और उस पे क्या करता है कि 10% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमपी पे, यानी मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट 10% का है तो लेता कितना होगा, 90/100। क्लियर है ना, इतना में बेच देता होगा। तो आप यहाँ पे काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 45। फिर से देख लीजिए कितना हो गया आपका, 225/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 112.5। क्लियर है, तो ये आप देखिए 100 रुपया का सामान, सीपी कितना है 100। अब बात को समझिए, सीपी 100 रुपया था तब ना 25% अधिक अंकित किए तो 125 रुपया हुआ जी, और सामान बेच कितना में रहे, 112.5, मतलब 100 रुपया का सामान 112.5 रुपया में बिक रहा है, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 112.5 माइनस 100, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ। जो अच्छा लगता है एकदम जिंदाबाद है, आपको जो मन है उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजा आना चाहिए। और सवाल अगर समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ेंगे उतना ज्यादा टेक्निक आपको ला करके देंगे, एकदम मजा आएगा। क्वेश्चन को एकदम छूटना नहीं चाहिए, आप जब पढ़ना शुरू किए तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि आप मैथ बना सकते हैं, और एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए, कहीं भी एग्जाम देने जाइए मैथ छूटना नहीं चाहिए, इस तरह से पढ़ना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम उसको भी वीडियो में इंक्लूड करके बता देंगे एकदम पक्का। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, खाली बस पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 106 नंबर का था, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 280 रुपया है तो उसे कितने रुपए में खरीदा, यानी सीपी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ईवी क्वेश्चन को, अब देखिए इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन जो है बहुत मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से बनाया जा सकता है, तो उतना तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल इसको भी हम लोग सिंपल जो बता रहे हैं, सीपी गुना प्रॉफिट, और इधर हो जाएगा एमपी गुना डिस्काउंट। आप यहाँ पे बात कीजिए, सीपी तो आपको ज्ञात करना है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है, 26% का लाभ कमाता है, तो लाभ में आपको क्या बोले थे, जोड़ के, तो 126% हो जाएगा ही, बराबर एमपी आपका बोला है कि 280 रुपया है, और डिस्काउंट इस पे कितना दिया जा रहा है भाई, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 10% का। अब बात को समझिए, कहता है किसी सामान पे अगर मतलब 10% का डिस्काउंट दे करके भी 26% का लाभ कमा लेते हैं, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सवाल यही हो सकता है। आप देखिए यहीं से समझ लीजिए, तो डिस्काउंट 10% का है तो मतलब कितना हो जाएगा, 90% होगा। आपको बताए थे कि जब भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्काउंट रहेगा तो 100 में से घटा के, अब प्रॉफिट रहेगा तो 100 में से जोड़ के। अब यहाँ से हम लोग काम कर देते हैं, 18 से काट लीजिए, 18 पंचे 90, और 18 सत्तीस 26, 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, यानी कि सीपी आपका कितना आ गया, 40 पंचे 200, तो यही तो 200 रुपया आपका आ गया ना। सीपी पूछा था, सीपी निकाल दिए। क्लियर है, तो इससे भी और भी तरीका है, जैसे आपको दूसरा मेथड बताते हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यही रहने देते हैं, खुद से आप ट्राई भी कीजिएगा, आप भी दूसरा मेथड फॉलो कीजिए खुद से बनाने का, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 107 नंबर सवाल जो है, कहता है कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है, अब विक्रय मूल्य 135 रुपया है, तो बट्टे की दर क्या होगी।
एकदम फुलझड़ी वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। यानी कि देखिए अंकित मूल्य आपका जो है यानी मार्क प्राइस कितना दिया गया है, तो 162 रुपया, 162 रुपया, जबकि बेच कितना में रहा है एसपी 107 है ना, 135 में इसको बेच रहा है। समझिएगा बात को, एक छतरी का अंकित मूल्य जो है वह कितना है 162 रुपया, जबकि इसको बेच कितना में रहा है 135 में। तो देखिए एसपी आप यहाँ पे लिखिए थोड़ा बढ़िया से, 135 रुपया, ठीक है, 135 रुपया। बताइए पूछ रहा है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ था। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। अरे भाई वस्तु पे अंकित किया गया था 162 लेकिन बेचे 135 में, तो कितना का छूट हुआ, कितना का डिस्काउंट हुआ, तो आप घटा लीजिए डिस्काउंट कितना का हुआ, 35 70 होता है ना, 8 घटाइए 35 में से, तो 8 घटा लीजिएगा तो 27 रुपया का, 27 रुपया का आपको छूट दिया गया। किस पे दिया गया, किस पे छूट दिया गया, तो छूट हमेशा किस पे होगा, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे यानी मार्क प्राइस पे मिलता है। तो बट्टा में कितना हो जाएगा 162 गुना 100, इसको काट दीजिए, कट जाएगा ना 20 7 4 से, नहीं 20 6 20 से 7 6 42, 6 बार में ही कट गया। अब 2 3 6 50, यानी कि 50/3 एकरेन कहते हैं 16.2/3%। तो इतना का क्या हो जाएगा, उसको डिस्काउंट मिला है। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है, 16.2/3%, ठीक है। हाँ तो बट्टे की दर यही हो जाएगी। तो क्लियर है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर समझ में थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा स्पीड में ज़्यादा बोल भी रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि एक बार में बोला जाता है तो आप फिर से रिप्लाई करके सुन सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मजा आएगा, इसका गारंटी है। जब आप सीख लीजिएगा ना तो पूरा सवाल एकदम आप एक बार बैठिएगा एकदम 121 क्वेश्चन बना के हट जाइएगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस नया स्टूडेंट जो भी हैं उनसे यही कहते हैं कि डेली 10 गो 20 गो जितना भी हो सके उतना ही क्वेश्चन बनाए। जरूरी नहीं कि एक बार लेकर के बैठ गए, एकदम मजा नहीं आ रहा है फिर भी बना रहे हैं। मन करेगा तब पढ़िए, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़िए, मत पढ़िए। लेकिन हाँ जब मन करेगा गर्दा छोड़ा देना, एकदम छोड़ना नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है 20% अधिक अंकित करता है, मतलब समझ लीजिए सीपी गुना प्रॉफिट और एमपी गुना डिस्काउंट। तो अगर सीपी 100% अगर है, सीपी अगर आपका 100% है यानी 100 रुपया है, तो आपका कर रहा अंकित मूल्य जो है 20% अधिक अंकित करता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब तब जो है सो इसको कितना का लाभ हो रहा है 8% का, यानी लाभ हो रहा है तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो पूछ रहा है कि बताइए डिस्काउंट क्या होगा। यानी कि सवाल को समझ लीजिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है, तो बताइए बट्टे की दर क्या होगी, यही सवाल है आपका। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि सीपी 100 रुपया है, अब 20% अधिक अंकित किए हैं मतलब 120% होगा। तब जो वह बेचता है तो 100 मतलब कि 8% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या बोले थे 100 में से जोड़ के, तो 108% ही हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 120। आप देख लीजिए कहता है बताइए डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट क्या दिया हो, चूंकि 20% अधिक ना अंकित किया है, इसको काटेंगे तो आपका देख लीजिए 1 0 से 1 0 जाने दीजिए और 12 से हो जाएगा कितना 12 नमा 160, तो 10 नमा 90, यानी कि डिस्काउंट कितना का। आप देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए बात को कि 100 का सामान 100 का एक्चुअली में इसको जब सॉल्व करते हैं तो एसपी निकलता है, ठीक है ना। तो 100 का सामान यानी सीपी कितना है 100 का सामान बेच कितना में रहे 90 रुपया में बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं, यानी कि 100 का सामान 90 में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं 10% का। क्लियर है, डिस्काउंट कितना का दे रहा है 10% का। आपका डिस्काउंट पूछा गया था, डिस्काउंट 10% हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना, फार्मूला पे बैठाइए और निकाल दे। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। आपका क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 900 रुपया है और इस पर 8% का और 8% का 2 बट्टा दिया जाता है, 8% का 2 बट्टा दिया जाता है। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यही आपका सवाल है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 900 रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 900, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एमपी जो है वह 900 है।
इस पे क्या किया जाता है कि कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है जो कोई अपना सामान बेचता है, उस पर 900 रुपया अंकित है, लेकिन वह जब बेचता है तो 2 बार डिस्काउंट देता है। कहता है भाई एक बार 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर उसी वस्तु पर फिर से 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसके समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा, हम लोग वो निकाल लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए D1 जो है वो 8% है और D2 जो है यह भी 8% है। तो आपको बताए हुए ये भी फॉर्मूला से आपका -8 समतुल्य बट्टा अभी पहले निकाल रहे हैं, -8 अब प्लस हो जाएगा 8 गुना 8 और बट्टे 100। आप देख लीजिए ये जो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -16 अब प्लस 8 64 यानी कि 0.64। 100 से जब भाग देंगे तो चूंकि आप अब तो कम से कम फास्ट कीजिए, 109 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप फास्ट करते हैं नहीं, शुरू में तो बहुत कुछ सिखाए हैं। अब यहाँ पे देखिए समझिए, एक्चुअली में जो इसका वैल्यू आएगा इसमें से जब घटाइएगा तो 15.36 आएगा। देखिए ये आएगा तो माइनस में ही, लेकिन माइनस का मतलब क्या समझना है कि डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 8% और 8% का जो दो डिस्काउंट था इसके जगह पे एक डिस्काउंट क्या मिल रहा है, 15.36% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब दुकानदार को क्या होगा कि मन गया बदल, बात को समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, मन गया बदल। अब वो कहता है ना कि 8% के जो दो डिस्काउंट देते थे ना वो अब नहीं देंगे, एक बार 16% के एगो डिस्काउंट दे रहा है, हल्ला कर दिया कि 16% के एगो डिस्काउंट दे रहा है। तब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि पहले से जो डिस्काउंट दे रहा था 15.36% का और उसके बाद जो डिस्काउंट कर दिया 16% का, तब उस दुकानदार को बताइए लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए इसको हम लोग यहाँ से भी अलग अलग तरीका से बना सकते हैं। 900 का इतना % निकाल दीजिए और 900 का फिर 16% निकाल दीजिए, दोनों डिफरेंस आ जाएगा, अपने पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। या वो काम कीजिए, या दूसरा देखिए नया यहाँ पे लिख ND1 लिख देते हैं, नहीं न्यू डिस्काउंट जो है मतलब कि दूसरा डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो आपका कितना दिया जा रहा है, 16% का दिया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे हम लोग अंतर निकाल देते हैं, यहीं पे अंतर निकाल, उतना काम काहे करेंगे, आप स्मार्ट सॉल्यूशन कीजिए, सीखिए बात को कि शॉर्ट टेक्निक कैसे बनता है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, उतना समय हम कहाँ से देंगे, क्यों देंगे समय जब हमारे पास मेथड मालूम है। तो न्यू डिस्काउंट जो था वह 16% का था, जबकि पहले डिस्काउंट कितना का था, 15.36 का, यानी दोनों में 0.64% का अंतर है कि नहीं। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे ना, 900 का सीधा ये % निकालिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब डिस्काउंट दुकानदार पहले दे रहा था 15.36 का, अब दे रहा है डिस्काउंट कितना का, 16% का दे रहा है। तो दुकानदार को तो भाई लॉस होगा ना, लॉस होगा। अब मान के चलिए कोई आदमी 10% का डिस्काउंट दे रहा है 100 पर से, तो 100 में से सामान 90 रुपया में बेच रहा होगा। अब कोई आदमी 15% का डिस्काउंट दे दिया, तब तो 85 में ना बेचेगा, तो जो 90 में बेचा है उससे तो 5 रुपया उसको घटा हो गया। आपको ये समझा रहे हैं कि एक्चुअली में लॉस कैसे हुआ, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 900 का सीधा निकाल देंगे 0.64%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, दो से दो कैंसिल। अब इसको दीजिएगा 5.76% का लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस। यही आपका राइट आंसर आएगा। समझ में आपको आया होगा, उम्मीद करते हैं। आप यहाँ पे खाली समझ लीजिएगा, ये जो डिस्काउंट दिया गया है डिस्काउंट में से ही डिस्काउंट को घटा लिया है, ठीक है ना, इसलिए क्या है कि इसका डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे इतना %, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 110 का था, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। कोई दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर के 30% का छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है ये बताइए, एकदम ही मजा आने वाला सवाल है, इसको भी आप समझिए। कमीज और पैंट का अनुपात दिया गया, तो आप यहाँ पे कमीज के लिए के लिखते हैं और पैंट के लिए पी लिखते हैं। आप समझ लीजिएगा, आपको जो मन होगा इस बढ़िया राय लिखने का तो वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। कमीज का मतलब के और पैंट का मतलब पी, और इसका अनुपात जो दिया गया वह 1:2 दिया गया। अब देखिए कहता है कि कमीज पे 40% का छूट देता है दुकानदार, जो है कमीज पे 40% का छूट देता है। देखिए ये एक है, इसका 40% निकालेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, कुछ नहीं करना है, इसको भी 100 से गुना कर देंगे और इसको भी 100 से। कोई भी काम सेम काम दोनों तरफ अगर करते हैं तो कोई घाटा की बात नहीं है, एकदम करेक्ट होता है। मतलब 100 से इसको गुना कर दिया, 100 से इसको भी, अभी 100 हो गया, 200 हो गया, 100 पे काम करेंगे, क्लियर है। अब देख लीजिए इसका कहता है 40% का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, कमीज पे दे रहा है। तो 40/100 यानी कितना, 40 रुपया का डिस्काउंट मिला। और उसके बाद देखिए क्या कहता है,
कमीज और पैंट दोनों मिला करके देता है 30% का डिस्काउंट। तो कमीज है कितना 100 और पैंट कितना है 200, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमीज और प्लस पैंट, इस पे यानी कि कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 300? अरे ये 200 ये 100 तो दोनों मिला के 300 नहीं हो गया। इस पे कितना का डिस्काउंट दे रहा है तो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कितना परसेंट का हो गया, मतलब कि 90 रुपया का डिस्काउंट मिला। बात को समझिए, सवाल बहुत बढ़िया है। कमीज और पैंट का जो अंकित मूल्य का अनुपात जो था, अंकित ने लिखा है, हाँ अंकित मूल्य का अनुपात जो था वह 1:2 है, तो हम लोग 100 और 200 कर दिया। कमीज पे आपको दिया 40% का डिस्काउंट, तो 40 रुपया हो गया। अब कमीज प्लस पैंट तो 2 1 300 पर कितना 90 रुपया का डिस्काउंट हुआ। तो कहता है कि बताइए केवल पैंट पे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो कमीज और पैंट मिला के कितना 90 रुपया, खाली कमीज कितना 40 रुपया, तो खाली पैंट कितना होगा 90 - 40 बराबर कितना 50 रुपया का डिस्काउंट, यानी पैंट पे कितना मिला होगा 50 रुपया का। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना कि कितना परसेंट का हुआ, तो कितना 50 रुपया का डिस्काउंट मिला है किस पे, आपको पैंट पे मिला। और पैंट का अंकित मूल्य कितना 200, पैंट केवल पैंट का कितना, केवल पैंट का ना भी निकाल रहे हैं, केवल पैंट का डिस्काउंट कितना अंकित मूल्य कितना 200। तो हम लोग डिस्काउंट किस पे मिलता है अंकित मूल्य पे ना, तब ये हो जाएगा 50/200 गुना 100, यानी 50 चौके 200 और 25 बार में काट दीजिए, कितना परसेंट का मिला 25% का डिस्काउंट। यानी कि आपसे पूछा जाएगा तो कहेगा केवल पैंट पे बताइए कितना परसेंट का मिला, तो केवल पैंट पे 25% का डिस्काउंट मिला। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम आप लोग मन लगा करके पढ़िए, इतना बढ़िया से पढ़िए कि मजा आ जाए, ठीक है ना, छोड़ना नहीं। अब कितना कुछ कीजिए, अभी नया नया जमाना है, बच्चा लोग क्या करता है पढ़वो करेगा इधर बतियाइबो करता है, मजा लेता है। तो देखिए दोनों काम एक साथ कीजिएगा तो नहीं होगा, समझ गए। किताब से ज़्यादा देर दोस्ती कीजिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, यही आपके लिए अच्छा भी होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है और इस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे इसका पेन का मूल्य जो है 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर क्या है? देखिए सेम क्वेश्चन आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, एसएससी में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे अंकित मूल्य जो है वह 12 रुपया है, यानी कि आप समझिए एमपी जो दिया गया है वह 12 रुपया है और D1 पहला डिस्काउंट जो है वह 15% का है। तो पूछा जा रहा है कि D2 का वैल्यू जो है वह क्या होगा। बात को समझिए, आप यहाँ पे समझिए, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है और इस पर पहला डिस्काउंट 15% का एक बट्टा दिया जाता है और उसके बाद एक और बट्टा दिया जाता है जिसके चलते वह पेन का दाम 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। अब दो बार डिस्काउंट दीजिएगा तो रेट घटेगा ना, तो 16 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए दूसरा डिस्काउंट क्या है, दूसरा डिस्काउंट। तो इसके लिए जो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे सेम प्रोसेस से अभी भी बताएंगे। 12 का चूंकि अंकित मूल्य 12 है, अभी मानने होने का तो टेंशन है ना, चूंकि दे ही दिया है। तो 12 का 85%, 85/100, 100 में से डिस्काउंट को घटा लेते हैं और मान लीजिए कि जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वह x% का हो सकता होगा। तो क्या करते हैं 100 में से x घटाएंगे, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100 और इसका वैल्यू जो है वह 8 रुपया 16 पैसा के बराबर हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए दशमलव हटा देते हैं, बट्टा में 100 हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा? तो आ रहा है ना समझ में, दिक्कत नहीं ना। 100 में से कैसे घटाई आया समझ में? डिस्काउंट है, दूसरा वाला पहला वाला 15% था तो 100 में से घटाए तो 85% हुआ ना, 85/100। अभी 100 में से अभी x% माने तो 100 में से x से ना घटाइएगा, नहीं दे रहा तो यही x का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देखिए इसको काटना है, तो आप काट दीजिए 17 5 अच्छा 5 से ना 17 बार में 17 5 85, 20 5 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 5 20। देखिए 100 से 100 कट जाएगा। आप 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 27 तिया 81, अब 3 दूनी 6, 272 बार में कट जाएगा। 17 ऊपर से ऊपर तो काट ही सकते हैं ना। 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 5 50, 17 छक्का 17 से 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या बच रहा है, सब कट गया। 100 माइनस x बराबर 5 यहाँ बच रहा है ना, 16 5 80, ठीक है। तो माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 100, तो माइनस x बराबर -20, काट दीजिए। x का मान कितना आ गया 20। x क्या माने हैं दूसरा वाला डिस्काउंट ना, यानी कि कह देंगे कि दूसरा डिस्काउंट कितना % का है 20% का है। यही ना पूछा गया था, तो बस सॉल्व कर देना।
चलिए देखिए, ये सब स्टेप आपको इसलिए लिख रहे हैं कि आप जब कॉपी में नोट बनाइएगा ऐसे करके लिख रहे रहिएगा, तब ना आपको कभी समझ में आएगा। बाकी जब आप सीख लीजिएगा तब तो इसमें गायबो कर सकते हैं, ऐजे पर निकाल देंगे कि 100 में से इधर जाके 20%, अगले स्टेप में 20% था, लेकिन आपको समझाने के लिए 3 लाइन पर है ना, तो इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए अभी जो क्वेश्चन है 112 नंबर का था, एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। यदि उसकी मरम्मत में 1,000 रुपया व्यय करता है और इसे फिर पुनः 25,000 में ही बेच देता है, तो इसका लाभ बताइए क्या होगा। तो लाभ देख रहा होगा करेगा, लेकिन क्या होगा उसको देख लीजिए। सवाल कहता है कि अंकित मूल्य कितना है, 25,000, यानी कि आप लिखिए 25,000 हो गया ना। अंकित मूल्य 25,000, इस पे 2 बट्टा देता है, पहला बट्टा देता है 20% का, दूसरा बट्टा देता है 5% का। तो 25,000 का 20% डिस्काउंट देता होगा, यानी कितना लेता होगा 80/100, और फिर 5% का डिस्काउंट देता है तो 95/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ से यहो 2 चल गया नहीं, तो आप इसको गुना कर लीजिए। 25 8 कितना होता है 200 गुना 95, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 1 19,000। अब देख लीजिए 19,000 रुपया। समझिए कि सामान कितना का था, मतलब अंकित कितना किया गया था, तो 25,000 रुपया। पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा डिस्काउंट 5% का। 2 डिस्काउंट के बाद एक व्यक्ति सामान 19,000 में खरीद लेता है। अंकित किया गया 25,000, लेकिन उतना में थोड़ी खरीद रहे हैं, हमको डिस्काउंट मिला यानी सामान खरीदे 19,000 में, और घर लेकर के आए ना तो उसको मरम्मत करवाना पड़ा। अब मरम्मत करवाने में 1,000 और खर्चा हो गया, तो और खर्चा हो गया तो उसको भी जोड़ा जाता है। आपसे पूछेगा टोटल खर्चा कितना, तो टोटल खर्चा जोड़िएगा ना, मरम्मतों का ना लगाइएगा। जेबी से जो रुपया निकल गया वो सीपी होगा नहीं, तो इसको टोटल आप कितना में खरीदे, तो अब आपका मरम्मत के साथ कितना हो जाएगा 20,000। ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब कहता है कि इसको बेच रहे हैं कितना में, 25,000 में बेच देते हैं। अब इतना तो ये लगा दिया मरम्मत करा के, फिर एक मन किया कि भाई हम बेच देते हैं, ज्यादा पैसा कोई देगा बेच देंगे, तो इसको कोई 25,000 दे रहा था, यानी कि एसपी हो गया कितना 25,000, ठीक है ना। तो 25,000 में बेच दिया तो कितना % का लाभ हुआ, तो दोनों में कितना का अंतर 5,000 का। किस पे, तो हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो बट्टा में कितना हो जाएगा 20,000, अब 5,000 चौका कितना होता है 20,000 गुना 100 होगा, परसेंटेज प्रॉफिट में निकाल रहे हैं। 4 से काट दीजिए 25 बार में, यानी कि 25%। कितना प्रॉफिट हुआ, इसको 25% का लाभ हुआ। क्लियर है, ये समझ में आ गया ना। ये प्रॉफिट है 5,000, 20,000 का सामान था बेच रहे हैं 25,000 में, तो 5,000 का लाभ नहीं हुआ। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे या सीपी से भाग दे देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कहता है एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40 रुपया अधिक अंकित करता है तथा 15% बट्टा देता है, तो वह कितने % का लाभ कमाता है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में जस्ट पहले बताए हैं। आप समझिए कि एक वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब है कि सीपी जो होगा वह 100 रुपया होगा, तो एमपी जो होगा वह कितना होगा 140% होगा या 140 रुपया होगा। क्लियर है। अब बात को समझिए कि वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो अंकित किया गया मार्क प्राइस है वह 140 किया। इसके बाद ही क्या करता है, इसके बाद क्या करता है कि 15% का डिस्काउंट दे देता है। तो सामान है 100 रुपया का, अंकित किया 140, एकरा पे डिस्काउंट दे दिया कितना 15% का, यानी कि बेच कितना में रहा होगा भाई, तो 140 का 85/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काट दीजिए, 17 5 85, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना 7, 17 7 कितना होता है, यानी कि एसपी आपका आ गया कितना 119, 17 7 19 से। आप देख लीजिए सामान कितना रुपया का है 100 रुपया का है, सामान 100 रुपया का है, बेच कितना में रहा है, समझिए इस बात को। सामान 100 रुपया का था, हम अंकित कर दिए 140 रुपया, हल्ला कर दिए कस्टमर को कि भाई हम 15% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। कस्टमर को क्या पता है, नहीं तैयो सामान मेरा बिक गया 119 रुपया में, बेच दिए, तो सामान तो 100 का ना था, तो कितना का फायदा हुआ, खरे खरी 19% का नहीं फायदा हो गया। 119 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, 119 - 100 बराबर 19%। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपका सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा आज भी, और आज क्या सब दिन आपको बेहतरीन ढंग से ही बताए हैं। तो आप लोग बस एक खाली रिक्वेस्ट है कि
आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो पूरा एकदम शेयर कीजिए, समझ में आता है तो। कहीं भी आपको पढ़ना है, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमसे आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा बस प्रमोट कीजिए, इधर उधर दोस्त सबको बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़िए ताकि हमको भी मन लगेगा पढ़ाने में। और ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा आपको हम गारंटी करते हैं पूरा मैथ आपको एडवांस का एक एक चीज़, मैथ को 2 भाग में बांटा गया ना, आपका एडवांस जो है वह भी हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे और कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और जब तक आपका नौकरी नहीं लगता है, जब तक आप एकदम जुड़े रहिए, आपको यूट्यूब के माध्यम से सारा चीज़ मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा इस चैनल पे पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा खाली आप जोड़िए आदमी को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।